नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आजिज़ जमाली। खबरें आज मेरे पास काफ़ी सारी हैं। मैं कोशिश करूँगा कि थोड़ी थोड़ी खबरें आपसे शेयर करके किसी एक एक खबर पे थोड़ी सी बात की जाए। खबर तो ये भी है कि गुज़श्ता रोज़ निसार अहमद खोड़ो यानी चेयरमैन पब्लिक अकाउंट कमेटी और वज़ीर बल्दियात सईद गनी में इख्तलाफात हुए हैं। वो इख्तलाफात को हमने उनको लड़ते हुए नहीं देखा, लेकिन दो अलग अलग प्रेस रिलीज जारी हुए जिसमें उन अख्तलाफात की एक झलक नजर आई। हुआ ये था कि कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी केडीए में पब्लिक अकाउंट कमेटी के सामने ये केस आया कि 580 से जायद बोगस पेंशनर्स के पैसे जारी हो रहे हैं, और ये पैसे भी कोई मामूली नहीं थे। 66 करोड़ रुपए से जायद रकम थी, जिसपे पब्लिक अकाउंट कमेटी ने बरहमी का इजहार किया था और केडीए के डायरेक्टर फाइनेंस को मुअत्तल करने की हिदायत कर दी थी। लेकिन ये खबर निसार खोड़ो का ये एक अमल सईद गनी को पसंद नहीं आया, और सईद गनी के पीआरओ ने यानी महकमा बल्दियात के तर्जमान ने दूसरे दिन एक दूसरा बयान जारी कर दिया, और उसने कहा है कि जो डायरेक्टर हैं वो मुअत्तल भी नहीं है, और जो घपलों का मामला था वो भी अंडर कंट्रोल है और इस तरह की। लेकिन उसके बाद फिर वो लेटर भी सामने आया कि सिंध असेंबली के पब्लिक अकाउंट कमेटी के सेक्रेटरी ने जो है डायरेक्टर उसके मुअत्तली के लिए एडिशनल चीफ सेक्रेटरी बल्दियात को खत लिखा था। तो ये इन इख्तलाफात की चेमगोइयाँ जारी हैं चलते चलते। लेकिन उसके साथ आज जो है वकला ने एक बड़ा अहम ऐलान किया। सिंध बार काउंसिल ने कराची समेत पूरे सिंध के वकला ने कि जुमे के रोज़ वो बबर लो बाईपास बबर लो खैरपुर में है, सिंध पंजाब बॉर्डर पर धरना देंगे। ये भी एक बड़ी खबर है। तीसरी खबर ये भी है अपनी जगह पे कि सिंध के इतने बड़े एतराज़ात के बावजूद, इतने बड़े एहतजाजात के बावजूद, इतने बड़े वावेला के बावजूद भी जनाब तौसा पंजनद कैनाल पंजाब ने खोल दिया है। सिंध के वजीर आबपाशी ने गुज़िश्ता रोज एक एहतजाजी खत भी लिखा इरसा को, उसके बावजूद उस खत के बाद फॉलो अप ये है कि 1000 क्यूसेक ज्यादा पानी लिया गया। पंजाब ठोक बजा के बता रहे हैं कि सिंध को जो करना है कर ले, हमारी मर्जी। यानी अब इरसा टोटल पंजाब के कंट्रोल में आ गया है। इरसा कोई नहीं कर रहा, सिंध को पूरे पानी का हक नहीं मिल रहा। आज फिर दूसरा जो है खत लिखा है, आज दूसरा खत लिखा है सिंध हुकूमत ने वफाकी हुकूमत को और इरसा को, जिसमें वजीर आबपाशी जाम खान शोरो ने कहा है कि हमारे खत के बाद 1000 क्यूसेक ज्यादा पानी लिया जा रहा है, 6000 क्यूसेक पानी अलग लिया जा रहा है, 2300 क्यूसेक पानी अलग लिया जा रहा है। और सिंध में जबकि इस वक्त चावल की काश्त के लिए और काश्तकारी के लिए पानी नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है। पंजाब तौसा और झेलम का नाम, तौसा टीपी लिंक कैनाल जिसको कहते हैं, वो खोल कर उससे चेलम और जनाब के नाम पे सिंध का पानी ले रहा है। ये कहना है सिंध के वजीर आबपाशी का। एक तरफ इस पे आज इवन हमने वजीर आला सिंध से भी सवाल किया, तो वजीर आला ने कहा है कि पंजाब अपना केस खराब कर रहा है टीपी लिंक कैनाल को खोलकर। ये दूसरी खबर है। तीसरी खबर ये है कि उमरकोट में कल ज़िमनी इंतखाब होने जा रहा है। 17 अप्रैल को ज़िमनी इंतखाब हो रहा है, जिसमें एक तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की खातून उम्मीदवार हैं सबा टालपुर, जो कि मरहूम यूसुफ टालपुर की अहलिया हैं और एमपी तैमूर टालपुर की वालदा हैं। एक तरफ सबा टालपुर है, दूसरी तरफ सिंध में अपोजिशन की तमाम जमातों का एक उम्मीदवार है लाल माली। यानी मैं आपको अगर जमातें गिनवाऊं, गुज़श्ता रोज उमरकोट में इन्होंने एक बहुत बड़ा जलसा भी किया। उसमें पीटीआई का तो बेसिकली है वो लाल माली, पीटीआई उसमें शामिल है, जीडीए उसमें शामिल है, जेयूआईएफ उसमें शामिल है। सिंध की कॉपरेस जमातें लाल माली को हिमायत कर रही हैं। इस तरह एक तरफ लाल माली जो है आज़ाद उम्मीदवार, बुनियादी तौर पर उसका पीटीआई से ताल्लुक है, लेकिन आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे वो इस वक्त इंतखाब में हिस्सा ले रहे हैं। तो एक तरफ सारी जमातें, दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी। शरीर मेमन के बकौल कि ये सब जमातें मिलकर पीपल्स पार्टी को शिकस्त नहीं दे सकती, ये ख्वाब पूरा नहीं हो सकता। लेकिन बहरहाल हुकूमत होती है, ख़ासतौर पे जब ज़िमनी इंतखाब होता है। लेकिन दूसरी बात, एक तरफ पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, दूसरी तरफ ये इस हल्के में मुसलसल नवाब यूसुफ टालपुर कामयाब होते रहे हैं। 2002 से लेकर आज तक जितने भी इंतखाबात हुए, बल्कि सिर्फ 97 में उनको शिकस्त हुआ था। 88 के बाद कई बार नवाब यूसुफ टालपुर यहाँ से जीता था। अब उसकी अहलिया जो है वो इंतखाब में हिस्सा ले रही है। तो लिहाजा मेरा जो तज्जिया है इस मामले,
तजिया मेरा यही है कि पीपल्स पार्टी आसानी के साथ ये सीट जीत लेगी, आसानी के साथ निकाल लेगी। अलबत्ता लाल माली जलसे, चूंकि इंतखाबी सियासत में जलसों से ज्यादा वोटर की अहमियत होती है, बड़े जलसे करना कामयाबी की जमानत नहीं होता। बहरहाल जलसा उनका बड़ा था और हजारों की तादाद में लोग थे। अब देखना यह है कि लाल माली ने और उसके सपोर्टर्स ने, खासतौर पर फंक्शनल लीग का उस इलाके में वोट है, उन्होंने वोटर को कितना अपने आप को मुतहरिक किया होगा। अगर वोटर होगा तो इसमें शायद लाल माली, क्योंकि एक बात यहाँ ये बताऊं, इसी हल्के से पीटीआई के नायब सदर, सीनियर नायब सदर मखदूम शाह महमूद कुरैशी दो बार नवाब यूसुफ तालपुर के मुकाबले में इंतखाब लड़े। जब शाह महमूद कुरैशी हार सकता है तो लाल माली कैसे जीतेगा? लेकिन बहरहाल इलेक्शन इज इलेक्शन, तो इसमें लग ये रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीत जाएगी। अब मैं थोड़ी सी बात करूंगा जो असल खबर है, जिस पे असल मुझे बात करनी है, वो है कुछ रोज कबल मैंने एक निशानदेही करवाई थी कि सिंध पंजाब बॉर्डर बंद होने वाला है। तो जुमे के रोज सिंध पंजाब बॉर्डर बंद हो रहा है। रोहिणी के पास एक बाईपास है, बबरलो बाईपास कहते हैं, बबरलो से रोहिणी, ये नेशनल हाईवे पे ये धरना लगेगा और ये धरने का सिंध बार काउंसिल ने ऐलान कर दिया है। जुम्मे के रोज ये धरना लगना है, जुम्मे मतलब 2 दिनों के बाद, और ये धरना लगेगा, सिंध पंजाब बॉर्डर बंद होगा। उसके बाद क्या होगा खुदा जाने, मुझे नहीं पता। लेकिन इस दौरान जलसे भी हो रहे हैं। 18 को ये धरना लग रहा है एंड उस वक्त ये धरना लग रहा जिस दिन शाम को हैदराबाद में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जुम्मे के रोज जलसा है, जिससे बिलावल भुट्टो जरदारी खिताब करेंगे। यहाँ बिलावल भुट्टो जरदारी कैनालों के खिलाफ खिताब करेंगे और दूसरी तरफ वुकला जो है बबरलो बाईपास पे धरना दे चुके होंगे। और उसी के फिर एन दूसरे दिन यहाँ पे हैदराबाद में दरियाव बचाव कमेटी या जीडीए का एक मुश्तरका जलसा होगा। जलसे भी हो रहे हैं, धरने भी लग रहे हैं। तो ये धरना अगर इस नोयत का है कि सिंध पंजाब बॉर्डर बंद होता है तो 2 से 3 दिन में बहुत बड़ी खतरनाक सूरत हाल पैदा हो जाएगी, जब पंजाब का बॉर्डर बंद होगा और सिंध हुकूमत का एक इम्तिहान शुरू हो जाएगा। क्योंकि सिंध हुकूमत खुद भी कैनालों के खिलाफ है, जो कैनालों के खिलाफ जितनी जमातें हैं वो भी इसके खिलाफ हैं, और फिर कैनालों के खिलाफ धरना लगेगा। तो सिंध हुकूमत को इस धरने को रोकने के लिए, इस धरने पर ताकत का इस्तेमाल करना सिंध हुकूमत के लिए मुश्किल हो जाएगा। अगर ताकत का इस्तेमाल होगा तो फिर सिंध हुकूमत पे एक दूसरी तनकीद होगी कि कैनालों के खिलाफ सिंध हुकूमत धरना देने नहीं दे रही। तो बहरहाल ये बड़ी गरम खबरें हैं सिंध में आजकल, और ये सबसे बड़ी गरम खबर धरने की है और ये धरना लगने वाला है। जबकि जेयूआई ने अलग धरने का ऐलान किया, जो मैंने अपने साबिका व्लॉग में आपको बताया था कि जेयूआईएफ भी धरना देने वाली है। जेयूआई ने धरने का ऐलान कर रखा है, उससे कबल ही वुकला जो है धरना दे रहे हैं। सिंध बार काउंसिल के ऐलान के मुताबिक धरने हो रहे हैं, जलसे हो रहे हैं, इलेक्शन हो रहे हैं। सिंध में जिस तरह गर्मी बढ़ रही है उस तरह सियासी पारा भी हाई हो रहा है और बहुत सारे मामलात हैं। अब देखना ये है कि इन धरनों के बाद कैनालों की सूरत हाल कहाँ पहुंचती है। मुराद अली शाह ने वाज़ेह आज भी कहा है कि जब तक कैनालों के ख़त्म करने का ऐलान नहीं होता हम चैन से नहीं बैठेंगे। दूसरी तरफ सिंध बहुत गर्म है, सिंध में एजिटेशन है, सिंध में मूवमेंट है कैनालों के खिलाफ। लेकिन पंजाब का रवैया बता रहा है कि वो अपने मौक़िफ़ पे कायम है और वो कौमी असेंबली को भी इसकी तफसील बताई गई थी कि 6 कैनालों के लिए ये सारे मामला चल रहे हैं। अब देखना ये है कि जब जुमे के रोज़ धरना लगेगा, जुमे के रोज़ जलसा होगा, तो सूरत हाल क्या बनेगी। हम कोशिश करेंगे कि जुम्मे के रोज़ ही इस तमाम तर सूरत हाल से आपको अपडेट करेंगे। तब तक अपने मेज़बान आजिज़ जमाली को दीजिएगा इजाज़त। हम इंशाअल्लाह जुम्मे के रोज़ दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।